क्या आपके टीचर ने कभी आपको ये कहा है कि रीराइट द सेम सेंटेंस? आपने सेंटेंस ऐसा लिखा, रनिंग फास्ट टू कैच अ बस, और टीचर बोले इसको दोबारा लिख के लेके आओ, गलती क्या हुई? कभी सोचा इसके बारे में? लेट अस फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ गुड सेंटेंस सो दैट द टीचर शुड नेवर से रीराइट. Welcome, I'm your coach, Mangit ma'am. We are on a journey of learning and we are here to improve our language skills to get very good marks. Today, we are jumping into a very, very small but essential topic, that is parts of a sentence, which is subject and predicate. Just two important words, but very, very important for understanding how to construct sentences. Number one, subject. What is a subject? Subject is the doer of a sentence. And what is the predicate? Predicate tells us what the subject did or doing. That's all. Subject, doer of the sentence, कर्ता जिसको आप कहते हो हिंदी में, and predicate, उसने क्या क्रिया की, उसने क्या काम किया. That is predicate. So in simple words, what is a sentence? A sentence has two parts, subject and predicate. कोई भी कंप्लीट सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बनता है. एक जो बताता है कौन या क्या, दूसरा जो बताता है क्या करता है, यानी सब्जेक्ट ने क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द हु और व्हाट. सब्जेक्ट बताता क्या है, कौन या क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल, रवि प्लेज क्रिकेट. सो इसमें क्रिकेट कौन खेल रहा है? रवि. सो दैट इज द सब्जेक्ट. The girl is singing. So इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, करता कौन है? Girl. So subject is the girl. Now look at this. What is predicate? Predicate का मतलब ही है एक्शन या इंफॉर्मेशन. So predicate क्या करता है? Predicate बताता है सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट क्या करता है. ये सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला सेंटेंस का वो पार्ट है जो बताता है कि सब्जेक्ट ने ये किया या ये कर रहा है. So once again, the same example, Ravi plays cricket. Ravi is the subject और उसके बाद उसने क्या किया? क्रिकेट खेला. So that is the predicate. The girl is singing. So subject is the girl. लेकिन उसने क्या किया? That is predicate. So simple formula, sentence is equal to subject and predicate. याद रखने का यही फॉर्मूला हमेशा के लिए दिमाग में रखिए. जैसे birds plus are flying. Birds are the doer of the sentence और उन्होंने क्या किया? They are flying. That is the predicate. She is reading. She is the doer of the sentence. That is subject. वो उसने क्या किया? उसने reading की. That is the predicate. Children are playing. So who is the subject? Children. उन्होंने क्या किया? They are playing. बस sentence आपका ready हो गया. Clarity is the name of success. That's all what was missing, which I am providing you. So let us have a trick to find the subject and the predicate in a sentence. So जब भी कभी आपको subject और predicate में confusion हो तो अपने आप से ये question कीजिए, who और what. जो word इस बात का जवाब दे, who और what, वो आपका subject, और doing क्या है, वो कर क्या रहा है, जो इस बात का जवाब दे वो आपका predicate है. So कभी भी कोई भी चीज गैस वर्क से नहीं, क्लैरिटी से होनी चाहिए. और अगर आपको चाहिए कि कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाए तो ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस. शी टीच इंग्लिश. सो शी द डूअर क्या कर रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है. सो दैट इज द प्रेडिकेट. माय फादर वर्क्स हार्ड. माय फादर क्या है? डूअर है और वो क्या कर रहे हैं? वो हार्ड वर्क कर रहे हैं. दैट इज द प्रेडिकेट. द ट्रेन अराइव्ड लेट. डूअर. द ट्रेन अराइव्ड लेट, उसका वो प्रेडिकेट है. सो प्रेडिकेट से आपको क्या पता चलता है कि एक्शन क्या हो रहा है? सब्जेक्ट से ये पता चलता है कि उस एक्शन को करने वाला कौन व्यक्ति है. सो लुक एट दीज सेंटेंसेस, लुक एट देम केयरफुली. रनिंग फास्ट, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इन द मॉर्निंग. ये सब इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं. क्यों? क्योंकि इनमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. ये सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं. सो करेक्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए? ही इज रनिंग फास्ट, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. ऐसे सेंटेंस में जब तक आप सब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो बात पूरी नहीं होगी. सिंपल बात स्टोरी के रूप में समझते हैं. एक छोटी सी स्टोरी से अगर बात पकड़ में आए, देयर इज नो हार्म इन अंडरस्टैंडिंग. रोहित वेक्स अप अर्ली.
he goes for a walk, he drinks milk, he studies well. And इसमें अब आपने नोटिस क्या किया, सब्जेक्ट कौन है, रोहित, और उसने क्या क्या काम किए, वो उसके एक्शंस आर, दोज आर द predicates. So let us have a quick recap. Subject, who or what, predicate, action or information. So sentence is equal to two parts, subject and predicate. तो इसके लिए अगर आपके पास कोई छोटा सा ट्रिक हो कैसे पता चले, तो वो सिंपल ये है, सब्जेक्ट के लिए हु और उसने क्या किया उसके लिए predicate. With this we are moving on to a very important topic, that is tenses. और टेंसेस से पहले फाउंडेशन के सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, तो टेंसेस विल बी जस्ट लाइक चाइल्ड्स प्ले. विद दैट, लव फ्रॉम माय साइड. कैच यू टुमारो सेम टाइम.